नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस पर हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध लगातार बढ़ रहा है। दोनों ओर से बमबारी और जान माल का नुकसान सुर्खियों में बना हुआ है। यह इजराइल पर 5 दशकों का सबसे भयानक युद्ध बताया जा रहा है। इजराइल जवाब में पूरी गाजा पट्टी पर अटैक कर रहा है। उसने ऐलान किया है कि इस बार हमास का नामो निशान मिटाकर ही दम लेगा। अब आशंका जताई जा रही है कि ये युद्ध लंबा खिंच सकता है। ऐसे में इजराइल को बड़ा नुकसान होगा। कई एक्सपर्ट्स इसे भारत के लिए मौके के तौर पर भी देख रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस युद्ध का भारत पर क्या असर हो सकता है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल में दुनिया भर की कई दिग्गज टेक कंपनियों का बिजनेस चल रहा है। वहां उनके बड़े बड़े ऑफिसेस हैं। हमास से चल रही तनाव के बीच उन्हें चलाना प्रभावित हो रहा है। ऐसे में अगर ये युद्ध लंबे समय तक चलता है तो कंपनियां इजराइल से इन ऑफिसेस को भारत के अलावा दूसरे देशों में शिफ्ट कर सकती है। टीसीएस और विप्रो जैसी भारतीय दिग्गज आईटी कंपनियां भी अपना कामकाज भारत में वापस ला सकती है, जिससे भारत को फायदा हो सकता है। इजराइल की बात करें तो वहां 500 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज के दफ्तर चल रहे हैं। इनमें इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे कई बड़े और धुरंधर नाम हैं। कंपनियों के ये सभी दफ्तर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तौर पर वहां पर है। इन सेंटर्स में 1 लाख से भी ज्यादा वर्कर काम करते हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर इजराइल से कंपनियां जरूरत पड़ने पर अपना कारोबार समेटकर दूसरी जगह शिफ्ट करती है तो उन्हें ऐसी जगह की तलाश होगी जिसका टाइम जोन इजराइल के समान ही हो। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा भारत और कुछ पश्चिमी एशियाई देशों के साथ पूर्वी यूरोपीय देशों में है। ऐसे में कंपनियां वहां जाने पर विचार कर सकती है। तो अगर ये युद्ध लंबा खिंच जाता है तो कंपनियां इजराइल में अपने काम को लिमिटेड भी कर सकती है, जिसके बाद बाकी जगहों पर विचार किया जा सकता है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा भारत और पूर्वी यूरोप को हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो भारत को इसका फायदा हो सकता है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस पर।